हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग FitFood फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो एक और हेल्दी, डिलिशियस, क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। हेल्दी होममेड ओट्स मुरमुरा ग्रेनोला। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप क्विक ओट्स। आप किसी भी ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 कप मुरमुरा जिसे पफ्ड राइस भी कहा जाता है, 1 कप रोस्टेड पीनट्स, आधा कप रोस्टेड चना, 1/4 कप रोस्टेड आमंड्स। इन्हें मैंने चॉप करके लिया है। 1/4 कप रोस्टेड पम्पकिन सीड्स, 1/4 कप ड्राई कोकोनट जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, 1/4 कप रेजिन्स यानी किशमिश। मैंने यहाँ पर काली किशमिश ली है, लेकिन आप गोल्डन या जो येलो आते हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने इन्हें भी चॉप कर लिया है। 5 से 6 टेबलस्पून जैगरी पाउडर, आप एज पर टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक देसी घी या कोकोनट ऑयल और 1 से 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, लेकिन ये ऑप्शनल है। सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है, 1 टीस्पून। आप चाहें तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कास्ट आयरन का पैन है। इसके अंदर अब मैंने अपने कोकोनट्स को ऐड कर दिया है जिसे मैंने स्लाइस किया था। इन्हें मैं अच्छी तरह सौते करूँगी। आपको यहाँ पर अपनी हीट को लो पर रखना है, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। जैसे जैसे ये थोड़े से ब्राउन होने लगे, आप अपने सारे नट्स एंड सीड्स जो हैं वो पैन में ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े से मुरमुरे ऐड किए हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इसे सोक कर लें। अगर आपके पास मुरमुरा नहीं है तो इस रेसिपी में आप पोहा यानी प्रेस्ड राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमन मैंने ऐड कर दिया है और ऐड कर दिया है जैगरी पाउडर। यहाँ पर मैंने आधा जैगरी पाउडर अभी पैन में ऐड किया है। हीट को यहाँ पर बंद कर देना है जैगरी ऐड करने से पहले। कास्ट आयरन के पैन या कोई भी पैन हीट को जो रिटेन करते हैं, उसी हीट में आपको अपनी जैगरी को मेल्ट करना है, अदरवाइज वो जल जाएगी और नीचे स्टिक भी हो जाएगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो जैगरी पाउडर में अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी एक फ्लैट सरफेस पे। इस मिक्सचर में आप डेसिकेटेड कोकोनट चाहें तो ऐड कर सकते हैं ताकि ये अलग अलग रहे और ज़्यादा स्टिकी ना हो। अब एक सेपरेट पैन में मैंने क्विक ओट्स को रोस्ट करना शुरू कर दिया है। इन्हें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी जब तक ये हल्की हल्की ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर भी आपको हीट अपनी लो पर रखनी है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। जब ये ब्राउन होने लगे तब मैं इन्हें अपनी कढ़ाई से निकाल दूंगी और इसके बाद मैंने ऐड किए हैं मुरमुरे। मुरमुरे को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो हीट के ऊपर। वंस इट इज़ डन, यहाँ पर हमें गैस बंद कर देनी है और अब गैस को स्विच ऑफ करने के बाद मैंने रोल्ड ओट्स, बची हुई जैगरी पाउडर को अपनी कढ़ाई में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स करूंगी मैं इसे और अब अपने नट्स एंड सीड्स का मिक्सचर जो मैंने प्रिपेयर किया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, आपको अवन की भी ज़रूरत नहीं है। वंस इट इज़ कम्प्लीटली कूल, आप इसे स्टोर कर दीजिए एक एयर टाइट ग्लास या स्टील के कंटेनर में। ब्रेकफास्ट में आप आधा से 3/4 कप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं विद ल्यूक वार्म डेयरी या नॉन डेयरी मिल्क के साथ। अगर आप स्नैक में इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो 1/4 कप आप इसे एज ए स्नैक भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे आसानी से रूम टेम्परेचर पे 2 या 3 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसके अंदर मॉइस्चर ना जा सके। स्पेशली इस मौसम में मॉइस्चर से चीज़ें ख़राब होने का डर होता है, तो मॉइस्चर से दूर रखें। किसी ड्राई प्लेस पे स्टोर करें और जब भी आप इसे सर्व करें ड्राई स्पून या कप से आप इसे सर्व करें। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। आपको इस रेसिपी का टेक्स्ट फॉर्म मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, दैट इज़ www.foodfitnessandfun.com. Thanks for watching. Stay healthy, stay active, stay fit and keep smiling. I'll be back very soon. Bye bye.